दोस्तों आज इंडिया के हर एक न्यूज़ चैनल में और सोशल मीडिया में एक ही चीज़ ट्रेंड कर रहा है, वो है मणिपुर। पर दोस्तों किसी अच्छे रीज़न से नहीं, मणिपुर में वायलेंस की वजह से। मणिपुर में दो मेन समुदाय है, मेती और कुकी। इन दोनों में कई महीनों से झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी गई है, कई लोगों के घर भी तबाह हुए हैं, कई सारे टेम्पल्स और चर्चेस भी तोड़े गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार इन दोनों के बीच झगड़ा हो क्यों रहा है, रीज़न क्या है। सबसे पहले हमें मणिपुर का ज्योग्राफी जो है वो समझना पड़ेगा। मणिपुर का जो 10% लैंड है वो वैली है और बाकी 90% लैंड हिली एरिया है। इसी 90% हिल रीजन में रहता है कुकी समुदाय, जो कि पॉपुलेशन में मणिपुर का 40% है। और जो 10% लैंड है वैली एरिया, वहाँ पे रहता है मेती समुदाय, जो कि मणिपुर के पॉपुलेशन का 55% है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 90% जो लैंड है मणिपुर का, उसमें 40% पॉपुलेशन रहता है और 10% में बाकी 60%। मेती समुदाय जो है, जो वैली में रहता है, उसमें ज़्यादातर हिंदू है। लगभग 41% करीब हिंदू है और 8 से 9% करीब मुस्लिम है। और जो कुकी समुदाय है, जो कि हिली रीजन में रहता है, 90% लैंड में जिनका अधिकार है और 40% पॉपुलेशन जिनका है, उसमें सारे के सारे क्रिश्चियंस हैं। पर दोस्तों इन दोनों में अब झगड़ा किस बात का है? दरअसल जो कुकी समुदाय है, जो कि ज़्यादातर क्रिश्चियंस है और हिली एरियाज में रहते हैं, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब माना गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब होने के हिसाब से उनके कल्चर, हेरिटेज और लैंड को पूरी तरीके से सरकार द्वारा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यानी कि जो एरिया पे कुकी समुदाय रहते हैं, यानी कि 90% ऑफ मणिपुर, वहाँ पे कोई भी और समुदाय लैंड नहीं खरीद सकता। यानी कि मणिपुर के 90% जगह पे कुकी समुदाय के अलावा और कोई सेटल नहीं हो सकता। और बात रही इम्फॉल वैली की, जहाँ पे मेती लोग रहते हैं, जो कि 10% लैंड है खाली मणिपुर का, वहाँ पे कोई भी लैंड खरीद सकता है, सेटल हो सकता है। पूरे नॉर्थ ईस्ट से, बंगाल से, यहाँ तक कि साथ वाले देश म्यांमार से भी लोग आके मणिपुर के इम्फॉल वैली में लैंड खरीद के सेटल हो जाते हैं। जिसकी वजह से जो मेती समुदाय है वो बोल रहा है कि अगर हमारे एरिया में है, वैसे ही हमारे पास इतना कम एरिया है, पॉपुलेशन हमारी इतनी ज़्यादा है, और जो बाहर से लोग आके अगर यहाँ पे सेटल हो जाएंगे तो हमारे कल्चर, हेरिटेज और लैंड को बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगी और कुछ दिन बाद हमारे पास कुछ भी लैंड नहीं बचेगा। आपने कुकी समुदाय को तो प्रोटेक्शन दे दी, पर हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली है। इसको लेके मेती समुदाय ने लगभग 12 साल पहले ही मणिपुर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया था कि उनको भी एसटी बोला जाए, उनको भी एसटी माना जाए, ताकि उनके भी कल्चर, हेरिटेज और लैंड को प्रोटेक्ट किया जाए। और 12 साल बाद 3 मई को मणिपुर हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो मेती समुदाय है उनको भी एसटी का दर्जा दिया जा सकता है। जिसके बाद पूरे मणिपुर में कुकी समुदाय ने एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। कुकी समुदाय का ये बोलना है कि वैसे ही मेती समुदाय को बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए जा चुके हैं। एक तो मणिपुर असेंबली में ज़्यादातर जो नेता है वो मेती समुदाय से ही आते हैं। लगभग 60 असेंबली सीट्स है मणिपुर में, उसमें से 40 जो सीट है वो मेती समुदाय के लोगों के हैं। इसके अलावा मेती जो भाषा है उसको भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक माना गया है मेती भाषा को। और जो मेती समुदाय है उनको ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट का यानी एससी का जो दर्जा है वो दिया जा चुका है। कुकी समुदाय ये बोल रहा है कि वैसे ही उनकी पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है मणिपुर में, अगर उनको एसटी का दर्जा मिल गया तो वो लोग भी पूरे के पूरे मणिपुर में सेटल हो सकते हैं, जिससे कि कुकी समुदाय पे खतरा बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच ये बहस चली और पूरे मणिपुर में वायलेंस शुरू हो गया। अभी तक सरकारी आंकड़े के अनुसार 130 लोगों की मौत हो चुकी है, करीब करीब 6 से 8 हज़ार से ज़्यादा घर जलाए जा चुके हैं और भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स पूरे मणिपुर में चल रहे हैं। न्यूज़ अच्छे से बाहर नहीं आ पा रही है, किसी भी बड़े नेता को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। जो खबरें न्यूज़ और अखबारों में आ रही है उससे यही पता लग रहा है कि मणिपुर के हालात अच्छे नहीं हैं और जितने भी लीडर्स हैं, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट में हो, सबको मिलके बैठ के मणिपुर के मसले का हल निकालना पड़ेगा, वरना मणिपुर बहुत ही बुरे हाल में पहुंच जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार कुकी और मेती लोग क्यों झगड़ रहे हैं। और ऐसे एक्सप्लेन्ड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।